गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 55 पे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, कि जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई है, कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो गई है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कैसे हम उसको पहचानेंगे कि जिसने अपनी बुद्धि को फिक्स कर लिया है, किसमें? कृष्ण भावना अमृत में, भगवान में जिसने अपनी बुद्धि को फिक्स कर लिया है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके क्या लक्षण हैं। और भगवान बहुत सुंदर तरीके से इसका जवाब देना शुरू करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 55। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी कि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं प्रजहाति, प्रजहाति मतलब टू गिव अप, यदा मीन्स व्हेन, कामान यानी कि डिजायर, कैसी डिजायर, विच टाइप ऑफ डिजायर, डिजायर टू एंजॉय, डिजायर टू एंजॉय, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। तो ये सब क्या है, कैसे है ये? मनोगतान, ये सब ख्याली पुलाव है। ये जितनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जैसे हैं, ये सब कैसे होती हैं? ये मनोगतान है, ये ख्याली पुलाव है। जैसे हमने देखा था कि माइंड, ये हमारा जो माइंड है, दो प्लेटफॉर्म पे काम करता है। एक तो है एक्सेप्टेंस और दूसरा है रिजेक्शन। जो हमारे पास नहीं है उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा भागदौड़, बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे, और वो चीज़ आ गई, उसके बाद उससे उसको रिजेक्ट, उसका मन भर गया। फिर जो चीज़ नहीं है उसके लिए भागदौड़ करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और वो चीज़ जब आ जाएगी थोड़े दिनों के बाद, उससे फिर रिजेक्शन, उससे भी मन हट जाता है। उसके बाद फिर जो चीज़ नहीं है उसके लिए वही सब करेंगे। तो ये सब क्या ख्याली पुलाव नहीं है क्या? तो जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे थे और थोड़े दिन के बाद उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये सब ख्याली पुलाव है। तो ऐसी एवरी सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो भी ऐसी इच्छाएं होती हैं, मेंटल ग्रेटिफिकेशन, ये सब क्या है? ख्याली पुलाव है। एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, लेकिन लगता है बहुत कुछ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि दिस टाइप जो डिजायर टू एंजॉय है, ये एक्चुअल में क्या है? हमको खुशी नहीं देती है, हैप्पीनेस नहीं देती। तो हैप्पीनेस कब मिलेगी? व्हेन, जब जीव लिविंग एंटिटी छोड़ देगा। क्या? प्रजाहति, वो ही गिव्स अप। तो ये जो छोड़ने का है, श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से बताते थे कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन है कि वो अपने लिए कुछ प्लान नहीं बनाता है। वो कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, प्रोप्राइटरशिप, वो सब छोड़ देता है। वो क्या कि अपने जीवन की जो बागडोर है वो भगवान को सौंप देता है, अपने लिए कुछ प्लान बनाता नहीं वो। ये पहली आइडेंटिफिकेशन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं किसकी? उस व्यक्ति की जो स्थित प्रज्ञ है, जिसने अपना जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है। तो ये इट इज़ जस्ट लाइक दैट, जैसे कोई करोड़पति पिता होता है और
यदि उसका पुत्र अपने पिताजी से बोले कि पिताजी आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, जैसा बोलेंगे मैं करूँगा, तो पिताजी क्या नहीं दे सकते अपने पुत्र को? क्या कमी है पिताजी के पास? कोई कमी नहीं है। ऐसे ही भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, तो वो अपने भक्तों को क्या नहीं दे सकते? सब कुछ दे सकते हैं वो, कोई है अपने भक्तों। तो जो प्रोप्राइटरशिप छोड़ देता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, जो कुछ करूँगा भगवान के लिए करूँगा, अपने लिए कोई प्लान नहीं बनाता है, तो भगवान उसके लिए सब कुछ देंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये इतना आसान नहीं है। एक नॉर्मल आदमी के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हाउ लाइफ वर्क्स, कैसे करता ये ज़िंदगी, ये भौतिक जगत है, ये ज़िंदगी कैसे काम करती है। ये एक्चुअली ये छोड़ने की जो कॉन्शियसनेस है, ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर सपोज कोई आईएएस नहीं बना या मैं आईएएस नहीं बना, तो आईएएस बनने के लिए कितना रगड़ा खाना पड़ता है, कितना रगड़ना पड़ता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो जो एन्जॉयमेंट है, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, एन्जॉयमेंट है, हम ज़्यादा क्या करते हैं, ये मन से होता है। मन से हम करते, हम सपना देखते हैं, सपने में क्या, लेकिन सपना देखने के बाद, उठने के बाद कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारा जीवन है, ये जीवन हमारा ऐसे ही है। हम बच्चे होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, खिलौने के लिए लड़ते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तब कोई ये बोलता है कि यार बचपन में हम खिलौने के लिए लड़ाई करते थे तो बहुत मज़ा आता था। नहीं, सब यही बोलते हैं क्या फालतू की चीज़ों के लिए लड़ते थे हम, छोटी छोटी चीज़ों की चीज़। तो शंकराचार्य कहते हैं बालस तावत क्रीड़ा सक्तस, तरुण तावत तरुणी सक्तत, वर्धस तावत चिंता सक्तत, प्रे ब्राह्मणी कोपी न सक्तत। कि बचपन में जो बच्चे होते हैं वो किसके लिए लड़ाई करेंगे, खिलौने के लिए, खेलने के लिए लड़ाई करेंगे। तरुण और तरुणी है वो आपस में तरुण तरुणी के लिए लड़ाई करेंगे। जो वृद्ध हो जाते हैं चिंता हो जाती है उनको, चिंता। लेकिन परे ब्रह्मणी, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्म से परे चला गया है, उसको कोई नहीं लड़ता, उसको कोई चिंता नहीं। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो है जो अपनी प्रोप्राइटरशिप छोड़ देता है। आत्मन एव आत्मना तुष्ट, कि वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार में इतना खो जाता है कि वो अपनी आत्मा में ही रमण करता है और सेटिस्फाइड रहता है, खूब सेटिस्फाइड रहता है। ही सीज्ड हिमसेल्फ एज सोल, सोल कर लेता है, और कंप्लीट, ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद इन, वो है। तो ये, और ये जो स्टेट है ये एक्चुअल में ऑटोमेटिक नहीं आती है, ये स्टेट ऑटोमेटिक नहीं आएगी। हम अपने जीवन में भगवान को प्रयास करने का, प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, भगवान को खुश करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, जब हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे, सेवा उन्मुखे जिहादो स्वयं एव सफुर्तदय, ये सब अपने आप आएगा कि मैं कुछ कर लूँ तब ये होगा, ऐसा करके नहीं आएगा कि मैंने ये कर दिया तो ये मेरे को ऐसी इच्छा जाग गई, ऐसा नहीं है। सेवा उन्मुखी जिहादो, जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रामाणिक इच्छा रखेंगे, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, हम अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान अपने आप हमें ये स्फूर्ण देंगे, भगवान हमको अपने आप अंदर से ये ज्ञान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।